हेलो एवरीवन। भारत ने एक ड्रीम देखा था कि हर भारतीय को एक अफोर्डेबल एनर्जी प्रोवाइड करना और साथ ही क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना। देश में एनर्जी की बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए देश की सेकेंड लार्जेस्ट एएमसी आईसीआईसीआई ने एक एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है आईसीआईसीआई पोटेंशियल एनर्जी फंड। बट ये एनएफओ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एनएफओ। हम सभी जानते हैं कि इन 20 सालों में जो इंडिया का प्राइमरी एनर्जी कंजप्शन है वो डबल से भी ज्यादा हो गया है। और यही नहीं, इंडिया पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंजम्पशन वाला देश बन गया है। नाउ वी आर ग्रेजुअली शिफ्ट टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पेनिट्रेशन है वो 2% है और इसको हमको 30% तक ले जाना है 2030 तक। तो आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी की डिमांड बढ़ने वाली है वो कितनी ज्यादा है। ये तो हमारी नेशनल कमिटमेंट है, बट जो हमने वर्ल्ड के सामने कमिटमेंट किया है जैसे कि नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070, पंचामृत एक्शन प्लान्स, और इन सबको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट नए रिफॉर्म्स पॉलिसी पर भी फोकस कर रही है। जैसे कि अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने एक पीएम सूर्य घर योजना लॉन्च की है जिसमें कि 1 करोड़ लोगों के रूफ टॉप पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। तो ये तो इम्पोर्टेंस है इस एनएफओ की, और बढ़ती हुई एनर्जी को देखते हुए ये एनएफओ लेके आया गया है। चलिए अब बात करते हैं कि इस एनएफओ में कौन कौन सी कंपनियां हैं और इसने अपने बेंचमार्क में कितना रिटर्न दिया है। तो इसका जो बेंचमार्क है वो निफ्टी एनर्जी टीआरआई बेंचमार्क है। इसने 1 साल में 71% रिटर्न दिया है और 5 साल में 22% रिटर्न दिया है। इनमें जो कुछ एनर्जी कंपनियां हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, हिंद पेट्रो, अडानी ग्रीन एनर्जी, टाटा पावर, गेल, आईओसी, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इस एनएफओ के जो फंड मैनेजर होंगे वो मोस्टली इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे। चलिए बात करते हैं एग्जिट लोड की। तो इसका 1% एग्जिट लोड है। जब आप अगर 3 महीने के पहले इसको विड्रॉ करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा, बट आफ्टर 3 मंथ्स इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। चलिए जानते हैं कि इस एनएफओ में आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आप 2 प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी के थ्रू और दूसरा लमसम के थ्रू। अगर आप एसआईपी के थ्रू करना चाहते हैं तो इसका मिनिमम अमाउंट 100 रुपए है और लमसम के थ्रू करना चाहते हैं तो इसका मिनिमम अमाउंट 5000 रुपए है। ये एनएफओ ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 2 जुलाई से और इसकी एंडिंग डेट 16 जुलाई है। इस एनएफओ से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी भी जानकारी को प्राप्त करना है तो प्लीज कॉन्टैक्ट करें स्वराज फिनप्रो प्राइवेट लिमिटेड।